बाद माना जाता है। मल्लिकार्जुन प्रेम और शरण का धाम। ओम नमः शिवाय। भारत के मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि पर विराजमान है भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव महाकाल रूप में पूजे जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार दूषण नामक असुर ने उज्जैन में अत्यंत अत्याचार किया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और अधर्म का अंत किया। यही प्रकट हुआ महाकालेश्वर, जो कहलाए काल के भी काल। यहाँ की भस्म आरती जीवन और मृत्यु के सत्य का स्मरण कराती है। महाकाल सिखाते हैं समय से कोई नहीं बच सकता, पर समय के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। महाकालेश्वर, जहाँ काल भी नतमस्तक है। भारत के ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारेश्वर। कहा जाता है कि ये द्वीप स्वयं ओम के आकार में है। शिव पुराण के अनुसार राजा मंधाता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। यहाँ ओम की ध्वनि और मां नर्मदा की धारा एक साथ प्रवाहित होती हैं। ये धाम आध्यात्मिक ऊर्जा और ध्यान का केंद्र माना जाता है। ओमकारेश्वर सृष्टि की मूल ध्वनि का प्रतीक, जहाँ ओम स्वयं ज्योति बन जाता है। भारत के ज्योतिर्लिंगों में से पांचवा ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ धाम। ये धाम आरोग्य और कृपा का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और वैद्य रूप में उसके घाव भरे। ये ज्योतिर्लिंग रावण द्वारा हिमालय से शिवलिंग ले जाते समय यहाँ स्थापित होने की पौराणिक कहानी से जुड़ा है। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु यहाँ जल अर्पित करते हैं। यहाँ दर्शन करना आरोग्य, शक्ति और मनोकामना पूर्ति का प्रतीक है। बैद्यनाथ, जहाँ भगवान शिव करुणा और उपचार के रूप में विराजते हैं। ओम नमः शिवाय। भारत के ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, नागों के स्वामी भगवान शिव। शिव पुराण के अनुसार दारुक नामक असुर ने भक्तों को बहुत कष्ट दिया, पर सुप्रिया नामक भक्त ने बंदी गृह में भी ओम नमः शिवाय का जप नहीं छोड़ा। उस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और दारुक का अंत किया। तभी से वे नागेश्वर कहलाए और मां पार्वती के साथ वहां विराजमान हुए। यहाँ दर्शन करना सभी भयों से मुक्ति और अटूट आंतरिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नागेश्वर सिखाते हैं सच्ची भक्ति सबसे बड़े संकट को भी मिटा सकती है। नागेश्वर, जहाँ विश्वास हर सामाजिक विष पर विजय पाता है। ओम नमः शिवाय। भारत के ज्योतिर्लिंगों में से सातवां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये आस्था की परीक्षा है। कथा है कि महाभारत के बाद पांडवों की प्रार्थना से यहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहाँ दर्शन करना तप के समान है। प्रकृति की प्रलय भी इस धाम को झुका नहीं सकती और यही इसकी दिव्यता है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं, पर जो पहुँचता है वो भीतर से बदल जाता है। केदारनाथ, जहाँ भगवान शिव क्षमा, तप और धैर्य के रूप में विराजते हैं। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ शिव की जीवंत ज्योति। भारत के ज्योतिर्लिंगों में से आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर नासिक। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में स्थित ये शिव धाम अद्वितीय है। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तप किया और भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ माँ गंगा को माँ गोदावरी के रूप में प्रवाहित किया। यहीं से आरंभ होती है पवित्र गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर की विशेषता है कि यहाँ 3 लिंग एक साथ विराजते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यहाँ दर्शन करना सभी पापों से मुक्ति और पितृ शांति का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर, जहाँ सृष्टि, पालन और संहार एक ही ज्योति में समाहित है। भारत
के ज्योतिर्लिंगों में से नोवा ज्योतिर्लिंग है रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग। ये वो पवित्र स्थान है जहां समुद्र और श्रद्धा मिलते हैं। रामायण के अनुसार लंका विजय से पहले भगवान श्री राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की। कहा जाता है कि शिवलिंग स्थापित कर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। रामेश्वरम में 22 तीर्थ कुंड हैं, जिनमें स्नान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये धाम भक्ति, संकल्प और विजय का प्रतीक है। रामेश्वरम, जहां भगवान शिव और श्री राम की आस्था एक हो जाती है। रामनाथ स्वामी, विश्वास की अनंत ज्योति। ओम नमः शिवाय। भारत के ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। प्रकृति के मध्य विराजमान ये धाम आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। शिव पुराण के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर ने शिव भक्तों पर अत्याचार किया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भीम असुर का अंत कर धर्म की रक्षा की। उसी स्थान पर प्रकट हुआ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जिन्हें मोटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दर्शन करना साहस और धर्म की विजय का प्रतीक है। यहीं से भीमा नदी का उद्गम भी माना जाता है। भीमा शंकर, जहां भगवान शिव धर्म के रक्षक हैं। ओम नमः शिवाय। भारत के ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये मोक्ष की नगरी है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं इस नगरी को अपना धाम बनाया। कहा जाता है काशी में मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों शिव की शरण में समर्पित हैं। विश्वनाथ, विश्व के नाथ, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। काशी सिखाती है अंत नहीं, मुक्ति है। काशी विश्वनाथ, जहाँ हर श्वास ओम बन जाती है। ओम नमः शिवाय। भारत के ज्योतिर्लिंगों में से 12वां ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। एलोरा की ऐतिहासिक गुफाओं के समीप ये शिव धाम आस्था का जीवंत प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार घुष्मा नाम की एक भक्तिन प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। ईर्ष्यावश उनके पुत्र को जल में फेंक दिया गया, पर घुष्मा की भक्ति अडिग रही। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवन दान दिया। तभी से ये स्थान घुष्मेश्वर या कृष्णेश्वर कहलाया। यहाँ दर्शन करना सच्ची भक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। कृष्णेश्वर, जहाँ श्रद्धा चमत्कार बन जाती है। ओम नमः शिवाय।